जय हिंद साथियों, पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनकर तो आज मजा ही आ गया। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास जज्बा है, लेकिन हम भारत पे एटम बम नहीं चला सकते क्योंकि भारत अब घर में घुस के मारता है। भारत अब सुपर पावर बन गया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं। जिस तरह के आप सही साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शुहदा हैं। आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। अमेरिका, भारत और बहुत सी कंट्रीज उनको दहशतगर्द मानती है। और नहीं तो क्या? तो उनका क्या जुर्म है जिहाद बयान करना? हाँ। इसका मतलब है जिहाद कुरान में किसी मासूम की जान लेना क्या अच्छी बात है? कश्मीर प्लेट में रख के हमें नहीं मिल सकता, इसके लिए हमें तगदो करनी पड़ेगी। बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं कि आप इस्लाम फरमाए ऐसे नहीं मानेंगे। काफिरों के बड़ों के साथ किताल करो, ये आप इस्लाम का फरमान है। और हमें आप इस्लाम की इस बात भी यकीन है कि इनसे कश्मीर हम लेंगे तो जिहाद के जरिए लेंगे, कोई और हल नहीं हमें नजर आ रहा। मेरे को जानता नहीं है ये। अच्छा, जिहाद ही होगा? जिहाद ही होगा। सियासी हल नहीं चाहते? सियासी हल से हमें नहीं नजर आ रहा कि ये जंगी हल से तो मिला नहीं कश्मीर। इंशाल्लाह मिलेगा। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? कोई तरीका है भीख मांगने का? इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, जो अच्छा। सारी दुनिया को पता है। बात तो सही है। अब जब उसने सरहद पे वो कुछ नहीं कर सकता, क्या बोला? जंग से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान। अबे साले, जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है क्या बात करता है यार? ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है इनकी फसलें तबाह हो, यहाँ पे कहत पड़े। यहाँ पे सर, इंडिया तो खुद को बचाएगा ना। मानसून जो है, मौसम शुरू है, बरसात है, बारिशें हैं। करेक्ट। नहीं, एडवांटेज उसको ये है कि पानी का रेला जो इस तरफ आता है। अरे क्या करूँ मैं इसका? तो हमें भी डैम बनाने चाहिए ना। बिल्कुल बनाने चाहिए। ये तो इसमें इंडिया का क्या कसूर? ये देखें, ये तो इनका कसूर है ना। अब एक वो चैंपियन बना है, हाँ। उसे करोड़ों रुपए दे दिया अरशद नदीम, नदीम। अब बजाय उसको देने के आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करे ना। ये डैम बनाए ताकि पानी आए ना। ये क्या है? पार्टी बदल लिया साला। आप अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें, उनकी सकाफत को ले लें, तो दिलीप कुमार कौन था? पेशावर का मुसलमान था। सुनील दत्त कौन था? जेलम से गया हुआ था। ये जो राजेश खन्ना बुरावाला से गया हुआ था। ये जो कपूर फैमिली पूरी की पूरी पेशावर से गई हुई थी। विनोद खन्ना जो था वो भी पाकिस्तान का था। अब मोहम्मद रफ़ी सिंगिंग में ले लें। इसी तरह मेरे प्यारे भाई, अगर इंडिया में वहाँ पे बना है एटम, तो वो अबुल कलाम कौन था? मुसलमान था। मुसलमान होने का टेरिटरी तो उनकी आ गई ना, वो तो एक इंडियन हो गया। हम उन पे क्यों टैग लगा रहे हैं कि वो एक मुस्लिम थे, वो एक हिंदू थे? ये तो हम रिलीजन वाइज उनको कैटेगराइज कर रहे हैं ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उबैद। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप पे इतनी एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं? आपके ये जो जज्बात के शोले पाकिस्तान के लिए भड़कना चाहिए, इंडिया के लिए आप नहीं, भड़क नहीं रहे। आपको लहू के जरर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आपके जमीन नाजुक पे खराशे क्यों पड़ रही हैं? आपके अबरुओं की कमाने क्यों तड़ रही हैं? आपकी गुफ्तगू से झाग निकलना, छींटे मुझ तक पड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है? आपका खून तो पाकिस्तान के लिए खोलना चाहिए। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जो इंडिया और रशिया ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, ये इन्होंने साइन 2025 में किया था। रशिया की स्टेट डोमा ने इसको जो है वो रेटिफाई भी किया हुआ है। ये क्यों इन्होंने किया है? उधर से अमेरिका के साथ भी लिमोआ भी किया हुआ है, बाकी भी काम कासा भी किया हुआ है, दिस दैट भी किया हुआ है। ये क्या हुआ क्या है? आप इसको क्या देखते हैं? क्योंकि आप इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो रशिया ने इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन जो हैं वो आर्कटिक फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, एक जो इंडिया ने ये डील की है रशिया के साथ? देखिए, इन प्रैक्टिकल टर्म्स सिर्फ जो देखिए 3 चीजें वो शेयर करने वाले हैं। यानी भारत के 3,000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3,000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। बस हवा निकल गई। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? गुड क्वेश्चन। वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग। हाँ। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। क्या बात, ये बात है। इंडस सिविलाइजेशन हमारी बेस है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। ये बड़ी अच्छी बात है। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था? दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला। ये मुगल जो आए थे वो बाहर से, वो इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। करेक्ट। आप मुझे बताएं, हाँ। एक बंदा आता है, कहीं पे हमला करता है, वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? और नहीं तो क्या? बस लायक है क्या? जो मुगल थे, हाँ। मुगल कौन सा हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। बात तो सही है। जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने हमारा मुकाबला किया, कंपैरिजन किया इंडिया के साथ और कह रहे हैं जी इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाम भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता? ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहाँ लात छोड़ के चले। मेरी हालत सच में ही खराब है दोस्तों। तो क्या नाचो? सर आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर 200% टैक्स इम्पोज कर दिया है। पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है किस तरह एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बहाल हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि भारत आपके साथ ट्रेड क्यों करेगा? गुड क्वेश्चन। देखिए, वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर उसके रिजर्व की बात करें, $600 बिलियन के उसके पास रिजर्व पड़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये तो हमें जरूरत है ना। देखें, कुआं होता है पानी वाला, उसके पास जो है कवा या जो प्यासा है वो उसके पास जाता है, वो कवा वो जो कुआं है वो तो नहीं आता ना। तो देखिए, तिजारत की आपको जरूरत है, एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी है, आपको रिजर्व अपने बेहतर आपने करने हैं, तो जरूरत आपको है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी तरफ देखना, अगर आप कहीं आपको उम्मीद की किरण नजर आती है ना, आप हमारी तरफ ना देखें। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। देखें, इंडिया खुद एक एटमी ताकत है, तो उसको मजीद क्या एटमी ताकत बनना है? उसके पास ऑलरेडी 170 प्लस एटम बम मौजूद है मेरे ख्याल से, एज पर रिपोर्ट्स। और इसी तरह से मजीद वो बना भी लेगा, क्योंकि दुनिया जिस डगर पे चलने लगी है यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ, तो अब तो जाहिर सी बात है कि रियलिज्म है। अब कोई भी मुल्क अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहा होता है, तो इंडिया कर भी सकता है नो डाउट यूरेनियम को अपने एटमी उसमें प्रोग्राम में। बाकी ये कि ईरान का जो था वो ये था कि ईरान कोई एटमी मुल्क नहीं था, तो इसलिए उसको रोकने के लिए इतनी ज्यादा कोशिशें हुई। तो बाकी जितने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर्स हैं उनकी तो अपनी जगह बनी हुई है, वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स में इजाफा भी करते रहेंगे या जो भी करेंगे, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपको नहीं लगता अमेरिका का इस पे कोई हार्श रिस्पॉन्स हो सकता है? अमेरिका का कोई रिस्पांस नहीं हो सकता है इस पे। अमेरिका क्या रिस्पांस दे सकता है? एक तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसके खिलाफ अमेरिका कोई एग्रेशन नहीं दिखा सकता है, ठीक है। बहुत ही ताकतवर मुल्क है इंडिया, नो डाउट। हाँ, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये जाहल है, ठीक है। उनमें हमसे ज्यादा इंडिया में शऊर है। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ, उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर, तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते, लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ दुबई में। हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएं कि क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में। सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते, और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। आप लोग तो इधर लाहौर में रहते हो, आप लोग बैरून मुल्क गए ही नहीं, इंडियन लोगों से मिले ही नहीं। मैं तो मिला हुआ हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ये चीजें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है SCO मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे बीक डाली इसके कशकोल में और वापस चलता गया। गजब बेइज्जती है। रुला दिया ना बेचारी को। आज का जो अफगानी है वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज है मुंह फेर लेता है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। कहेंगे तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता।
बिल्कुल से कभी भी नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पखवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालता पैसा, वो पैसा पकड़ चल निकाल चपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? ये कोई इंसानियत है? ठीक कहा है, मोदी साहब जो है ना, रिसेंटली उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके बीच में ये जो पाकिस्तान से जंग की बातें हो रही हैं कि जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्होंने कहा यार हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पोजीशन में इस टाइम आ चुका हुआ है, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। हमें ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन मोदी साहब का इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए होता है कि जब आप तरक्की कर रहे हैं, अपने मुल्क को ऊपर लेके गए, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रहा है मोदी जी की, इतने बड़े वेलकम हो रहे हैं, इतने बड़े प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि उन्हें नजर आ रहा है कि इनके हालात, इनकी चोरी चिकारियां इस लेवल पे जा चुकी हुई हैं कि इनके साथ जंग करके अपना असला जाया करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं G20 क्या बला है और क्या जो सा इंडिया में इस टाइम हो क्या रहा है। मैं रात परेशान रहा हूँ, आप यकीन करें। ठीक है, G20 की वजह से मैंने जब वो खबरें सुनी और मैंने वो उनके जो पिक्सल थे वो जब देखे ना, मैं कहा यार ये क्या हो गया, इंडिया किधर चला गया। ऐसे ही है, हम कहाँ रह गए हैं, हमारे तो एक हो ना बंदे को बेहतरी के चांस नजर आ रहे हो, उम्मीद हो, हमें तो उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। उनके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वो अभी 15 अगस्त आ रहा है तो मोदी 4 लाख की गाड़ी आल्टो वो तोहफा देने जा रहा है अपनी कौम को। हमारे पाकिस्तान में वही आल्टो आज 30 लाख की हो चुकी है, 30 से ज्यादा 31-32 लाख की हो चुकी है। और हम तोहफा क्या देने जा रहे हैं, 40 करोड़ का बहुत बड़ा परचम तोहफा देने जा रहे हैं। और पेट्रोल इतना, यानी वो ऐसा परचम क्या, जब लोग ही यहाँ पे आजाद नहीं है, जब लोगों को वो वाली सहूलतें नहीं दी जा रही, क्या परचम करना है यार। हमें जलीलो रसवा किया जा रहा है मार्केट के अंदर। हमारे लोगों को इज्जत दी जाए, जो अजाफी टैक्स है उसको खत्म किया जाए, बाहर से लोग शौक से आना पसंद करें। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सामने जो मुल्क है वो इसराइल है, और उसकी दहशत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर ना बैठी हो। बात तो सही है। ये देखें, ये काफरों की बात कर रहे हैं आप, इसराइल है जो, ये देखें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसराइल को इंशाल्लाह मार पड़ेगी। अबे साले, जब इसराइल ईरान पे हमला करेगा, आप ईरान जाओगे शहीदों ने? इंशाल्लाह अगर हुकूमत इजाजत देगी। इसका मतलब तू कभी नहीं जाएगा। जिहाद की 3 किस्में होती हैं, अगर उनमें से एक भी कोई किस्म मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं तैयार। जब आपको कहते हैं फलस्तीन जाके लड़ो, जब आपको कहते हैं ईरान, फिर आप कहते हो हुकूमत इजाजत देगी। जब आप डंकियां लगा के यूरोप जाते हो, अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, तब आपको हुकूमत इजाजत देती है? बताएं, ये कैसा दोगलापन है? अब बोल। वो दोगलापन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा की जमात तकरीब बहुत ही यूरोप में डंकी लगाने के लिए हुकूमत से आप इजाजत नहीं मांगते। जब आप कहते हैं जाओ ईरान का साथ दो, जिहाद करो, तब आप जिहाद कर रहे हैं ना लोग। बंद करो ये सब नाटक, शर्म करो। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। जो गरीब मजदूर बंदा है उसकी रेंज होती है 15,000 20,000 रुपए के फोन की। अब हर कोई आईफोन पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हजार में डब्बा पैक आपको नहीं है सर। इस टाइम इन्फिनिक्स देख लें आप, टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें। सैमसंग तो बहुत ऊपर है खैर, जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें, तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40,000 रुपए आपकी जेब में हो तो आप फोन ले सकते हैं। 40,000 हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि 40,000 का जो फोन होगा उसके पिक्सल या ये जो चीजें होती हैं, उसमें 4 GB रैम मिलेगी आपको, 64 GB स्टोरेज मिलेगी। 4 GB 64 GB भी इस टाइम मतलब जिस हिसाब से डेटा चल रहा है तो वो आपका नॉर्मली फोन है, कोई उसको आप एक्स्ट्रा स्मार्टफोन नहीं बोल सकते, वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरू भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे, जज्बा बहुत है। मैं आपसे जो है ना कह रहा हूँ कि ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। आप देख लेना इस बात को, और इसको जो है ना वक्त प्रूव करेगा, ये नहीं चलाएंगे। इंडिया का में जो है ना हम जहाज गिराते हैं, फाइटर जो है ना उनका जेट गिराते हैं हम लोग, ठीक है, वो उसका जो है ना बदला लेने क्यों नहीं आया? ठीक हो गया, लेकिन क्यों नहीं आया? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। हम अपने बच्चों को कहते थे पाक फौज जिंदाबाद, हम भी पाक फौज जिंदाबाद कहते हैं। अच्छी बात। अब दिलों में ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मिला। अब इन्होंने ना पूरे अदारे को नहीं कह सकते पूरे। देखिए आपने कारगिल घुमाया, हमने आपकी सपोर्ट की। आपने 71 में पतलूने उतारी, हमने आपकी सपोर्ट की।
आपने 1 इंच कोई जमीन फतह की हो दिखाएं, आपने जमीन गवाई, हमने आपकी सपोर्ट की, लेकिन हमारे पेड़ पे तो टांगे ना मारो ना यार। बताया कि हम 4 की 4 कहाँ जगह जीत के छोड़े यार। हमने सिर्फ अपने मुल्क को फतह किया, अपनी आवाम को फतह किया। कोई 1 इंच जमीन दिखाएं जो आपने कहीं बाहर से फतह की हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने इक्तदार ही चाहिए आपको, तो हमारी पस्ती पे क्यों, हमारी खुशहाली पे क्यों नहीं? मतलब पैसे कमाएं आप, किसने मना किया आपको पैसे कमाने? वो हमें भी तो रिलैक्स रखे ना, हमें खाने को दें, आप कमाएं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो आप हमें इस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।